ये मुलाकातें तो पार्टी के लिए इशू था, लेकिन फिर हमने देखा अभी खबर आई कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनकी मुलाकात हो गई। तो ये क्या मामला है? पार्टी के रहनुमा मिल रहे हैं लेकिन पार्टी फिर भी खुश नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। और खैर मुबारक जी। रमजान में काफी खूनी माहौल रहा, लेकिन शुक्र है कि कम से कम ईद के दिनों में निस्बतन अमन रहा। रहीम यार खान में एक मौलाना साहब पे सुबह मैंने देखा कि शायद कोई अटैक हुआ है। अल्लाह ने उनकी जिंदगी बचाई है, जमीयत के लीडर हैं, अल्लाह उनको सेहतियात फरमाए। बाकी जो ये काटलंग वाला वाकया हुआ था जिसमें कुछ वहां बेगुनाह लोग भी शहीद हुए थे, जिसपे बड़ा गम गुस्सा भी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ईद में शुक्र है कि वो उस तरह से नहीं हुआ जो मुफ्ती शाकिर साहब शहीद हुए सारा। तो चलो ईद खैरियत से निस्बतन गुजरी, और इस दौरान हमारी लीडरशिप गई भी है खान साहब से मिलने। मेरी भी ख्वाहिश थी, हाँ, मोहतरम राज साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो एज लॉयर का भी होता है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हुआ। उम्मीद है नेक्स्ट वीक शायद मुमकिन हो। कुछ इश्यूज काफी अरसे से आ रहे हैं, कुछ लोग अगर हमारे मिले हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं मिल सके मेरे ख्याल में मेरे से ज्यादा सब्र तो किसी नहीं किया होगा कि उसको हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का ऑर्डर भी था मेरे पास, और बावजूद इसके कि लॉयर भी हूं मुझे नहीं अलाउ किया। पॉलिटिकल लीडरशिप को तो वैसे ही नहीं छोड़ रहे, लेकिन होपफुली आइंदा हफ्ते दो हफ्ते में कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा, कोई ना कोई मुलाकात का सिलसिला बन जाएगा। कल फिर नहीं छोड़ा हमारी लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, तो ये बहुत गलत है। अपना उमर अयूब साहब भी गए थे और शिबली साहब थे, कुछ और लीडरशिप भी थी, आलिया हमजा साहिबा थी, उनको भी नहीं छोड़ा, सलमान राजा साहब को भी नहीं छोड़ा। इस तरह से माहौल ठीक नहीं होगा ना। देखिए, एक तरफ से बात लंबी हो जाएगी, सॉरी, लेकिन एक तरफ हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती की बात करती है, फिर मीटिंग में बुलाती है, और फिर ये सारा कुछ होता है। जाहिर है हुकूमत की आशीर्वाद के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है, या जो भी ताकतवर हल्के हैं। अच्छा, लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात वाली बात है, ऐसा लगता है कि जैसे तहरीक इंसाफ ना तो इसको ओन कर रही है ना इसको डिनाई कर रही है। पार्टी के अंदर इस पर जो है वो क्या राय है, या आपकी क्या राय है इसके ऊपर? को मुज़ाकरात होने चाहिए या हो सकते हैं इस वक्त? देखिए, मुझे इसका डायरेक्टली तो मैं हिस्सा नहीं हूं, तो मैं कमेंट ही कर सकता हूं कि 24 नवंबर से पहले कोई ना कोई एंगेजमेंट थी मोहतरम गंगापुर साहब की और हमारे जो चेयरमैन है जनाब गौर साहब की, कोई ना कोई एंगेजमेंट थी, और बातें सुनना था कि कुछ बेहतरी की तरफ गई थी। मैं खुद तो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था नेगोशिएशन में, लेकिन गौर साहब के साथ 25 को मैं अडियाला ही था। 25 नवंबर के दिन कोशिश यही थी कि किसी तरीके से तसादम रुक जाए, और मुझे उस दिन भी नहीं छोड़ा मुलाकात के लिए जेल वालों ने। अभी क्या हो रही है बात, अगर हो रही है एंगेजमेंट तो अच्छी बात होगी, अगर नहीं हो रही तो लम्हा फिक्रिया है। लम्हा फिक्रिया क्यों है? लम्हा फिक्रिया ये इसलिए है कि अगर कोई आज हमें ये कहे, वैसे मैं बुनियादी तौर पे सबको मेरा पता है कि मैं समझता हूं, और मेरी इस पे बड़ा कंसिडरेट ओपिनियन है कि मुज़ाकरात सिविल फोर्सेस के आपस में होने चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस के। लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है, और सबको इसका पता है कि आज की सिविल हुकूमत जो फॉर्म 47 की है वो कितनी कोई बाख्तियार है। तो अगर कोई इंगेजमेंट एस्टैब्लिशमेंट से होती है जिससे ये क्राइसिस खत्म हो और खान साहब की रिलीज हो, क्योंकि पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा है, खान साहब को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, कोई जेन्युइन केसेस तो नहीं है। लेकिन क्या हो रही है एंगेजमेंट, अच्छा, मैं इसको सर्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। अच्छा, नहीं, देखिए, वो जब हम खबर सुनते हैं या खबर पढ़ते हैं तो उसमें आता है, ये मुख्तलिफ मीडिया हाउस रिपोर्ट कर रहे हैं कि टास्क दिया गया है। जब टास्क दिया गया है तो इसका मतलब है कि पीटीआई रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, और पीटीआई चाहती है कि ये मुज़ाकरात हों या इस्टेब्लिशमेंट आए और उनसे जो है वो बात करे। तो पार्टी के अंदर इस हवाले से क्या फीलिंग है, और बतौर पार्टी वर्कर और एक नजरियाती पार्टी वर्कर आपकी इस पर क्या राय है? क्या ऐसा है कि पार्टी इस वक्त चाह रही है, या पार्टी वर्कर्स चाह रहे हैं कि ये बातचीत हो? इस पे तो
एक तरह से ये समझ लें कि जो पार्टी का वर्कर है वो चाहता है कि इमरान खान साहब बाहर आए, लेकिन डील के बगैर बाहर है, और डील इमरान खान नहीं करेंगे। खान साहब ने अगर कोई ऐसी बात करनी होती तो 600 दिनों तक क्यों कोई बंदा बैठा होता है। आप जब बार बार गिरफ्तार होते हैं और जेल में होते हैं, अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं जी, पहले हफ्ते 2 हफ्ते में डील हो जाती है जिसने करनी होती है, कोई रास्ता निकल आता है। हाँ, रास्ता अगर किसी को चाहिए होता है ना, 100 तरह के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। मैं खुद जब डाला था उसके बाद 3-4 जेलें, मेरी 4 शायद जेलें चेंज हुई। शरियार भाई भी साथ थे। मैं तो ये एडमिट करूंगा कि शरियार भाई को मेरे से ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। उस दौरान बहुत से हमारे दोस्त छोड़ के चले गए। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई इतना आसमान टूट पड़ा था किसी पे भी। मां मेरी भी है, शरियार भाई के भी बच्चे हैं, औरों के भी हैं, तो थोड़ा सा बंदा बर्दाश्त कर लेता है। मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा महीना 1.5 महीना निकाल लेना, मैं चूंकि चक्की भी, डेथ सेल भी देख लिया, सारा कुछ देख लिया। खान साहब से भी बड़ी दफा मैं काफी दफा मिला हूं। जब तक 24 नवंबर नहीं हुआ था तब तक मेरी कोई ना कोई मुलाकात बतौर वकील हो जाती थी, तो उनका भी मुझे पता है कि उनको जिस हालात में रखा गया है। खान साहब ऐसे आदमी ऐसे हैं कि शिकायत कम ही करते हैं। आप बड़ा रेयरली उनसे सुनेंगे, अपने बारे में बड़ी कम शिकायत करते हैं। अल्लाह ने उनको एक ज़र्फ दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं रहमान भाई, आपको अल्लाह ये चीजें ना दिखाए, जेल कोई अच्छी जगह नहीं है, लेकिन ठीक है, जेल में जाके इंसान अपने रब के भी नजदीक हो जाता है। लेकिन जो बंदा, मैं उस जेल की नहीं बात कर रहा जिसमें कोई गायब हो जाता है, वो जो गायब होने वाला काम है ना, वो ज्यादा गंदा काम है। लेकिन जो आप पॉलिटिकल प्रिजनर है ना जेल में, और आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते निकाल लिए ना, वही मुश्किल होते हैं। तो खान साहब तो 600 दिन से जेल में, 600 दिनों से जेल में, तो वो क्यों डील करेंगे। मेरी जब उनसे एक सेकंड लास्ट मुलाकात हुई थी, बड़ी अच्छी मुलाकात थी। उसमें मैंने खान साहब की एक बात की थी, बड़ा फ्रैंक मैंने गुफ्तगू की थी, और मैं समझता हूं कि उन्होंने मुझे बड़ा खामोशी से सुना, ना कोई गुस्सा किया और ना कोई खास रिएक्शन दिया, बल्कि सुन के उन्होंने उस पर गौर किया। मैंने कहा खान साहब, वो केस चल रहा था, कल भी शायद किसी प्रोग्राम में मैंने ये बात की है, अल-कादिर का भी फैसला नहीं आया था, वो जेल के अंदर जो ट्रायल होता है उसमें मैं चला जाता था लीगल टीम के हिस्से के तौर पे। वो काफी 6-6.5 घंटे उस दिन मैं साथ था उनके। मैंने उनको कहा, देखिए सामने जो जज साहब मुझे नजर आ रहे हैं, बसद एहतराम उन जज साहब के, मैं कहा मुझे यहाँ से कोई रिलीफ नजर नहीं आता। और जहां तक लोगों का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में दैट वाज व्हाट आई सेड टू खान साहब कि मेरे ख्याल में जो बेस्ट चांस था हमारे पास वो था 9 फरवरी को इलेक्शन जो हमसे हरवाया गया, हालांकि हम जीते हुए थे पूरा। उस दिन मुझे इतना पता है कि आधे से ज्यादा बलूचिस्तान वैसी रोडों पे था, और हमारा बंदा भी बड़ा चार्ज था कि उस दिन अगर हमारी लीडरशिप कॉल दे देती तो शायद कोई बड़ा फर्क पड़ जाता। फिर मैंने खान साहब, मेरे ख्याल है गुफ्तगू से कोई रास्ता निकालिए और इस जगह से निकलिए, क्योंकि आपका नुकसान कम है, मुल्क का नुकसान ज्यादा है, क्योंकि कौम को अपने लीडर से महरूम किया जा रहा है। लेकिन मेरा उनको ये था, मैं कहा मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जब भी आप निकलें, खुदा ना खास्ता उसमें डील का तासुर ना हो। और खान साहब हमेशा ये बात करते हैं कि खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि वो डील नहीं करेंगे। तो ये अभी जो कोई गुफ्तगू हो रही है, अली भाई, उसका मकसद ये होगा कि खान साहब और हमारे बाकी अफसरान जो हैं वो निकलें। और ये फायदा सिर्फ हमारा नहीं है, अगर खान साहब निकलते हैं तो देखें एस्टैब्लिशमेंट पे प्रेशर कम होगा, जो अवाम की एक नफरत है, वो चीजें हैं, वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी। द मोमेंट खान साहब जैसे ही बाहर आएंगे, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। जी अच्छा, एक चीज है कि देखिए अभी हम तक तहरीक इंसाफ की जितनी खबरें पहुंचती हैं, जो मीडिया में आती हैं, वो ये है कि फैमिली एक अप्रोच रखती है, वकला की एक अप्रोच है, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो खान साहब से मिल नहीं पा रही, उसकी अप्रोच जो है वो एक तरफ है। इंतजार करते हैं कि कोई फैमिली जो है वो उन्हें बताए या वकला उन तक जो है वो कोई पैगाम पहुंचाए, तो फिर ही जो है वो कुछ कर सके। तो ये कोई ग्रुप्स बने हुए हैं पार्टी के अंदर। तो आपके ख्याल में वाकई ये है, या फिर ये इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से की जा रही है? जो मेरा ओपिनियन है वो मैं दे देता हूं। मुझे नहीं पता कि आप किस तनाजुर में कह रहे हैं कि अप्रोच डिफरेंट है। पहले फैमिली पे आते हैं। देखें, बुशरा साहब तो खुद जेल में है, तो जेल में उनसे भी मुतअद्दिद बार बात हुई। उनसे तो एहतराम का इतना रिश्ता है कि मैं तो बात कम ही करता हूं, लेकिन वो हमेशा होती हैं वहां, खान साहब के साथ होती हैं। अल्लाह उनको भी हौसला दे, उन्होंने भी तकलीफ सही है।
मैं यहाँ स्पेशली बात करना चाहूंगा अलीमा आपा की। मैं समझता हूं कि कोई भी भाई अपनी बहन पे फख्र कर सकता है जो इस तरह से उसके लिए स्टैंड ले कि इस खातून ने, मैं यकीन जाने, मैं बड़े अरसे से जानता हूं अपनी जो हमारी बहन है खान साहब की जो सिस्टर है, हमारे लिए तो माँ की तरह है। अच्छा। आज से नहीं, बहुत अरसा पहले मेरे इलाके मर्दान में आई थी अपना उसके लिए फंड रेजिंग के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैं उनके साथ होता था जी। फिर जो हमारा धरना था 14 का, फिर पनामा का जो हमारी एक्टिविटी थी, फिर जमान पार्क में, हर जगह वो आती थी, वो खामोश रहती थी, ज्यादा मीडिया पे नहीं आती थी। खान साहब जब अंदर गए हैं तो उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। मैं इतना नहीं एक्सपेक्ट करता था। मैं समझता हूँ सबको उन पर फख्र होना चाहिए कि जिस तरह एक मशे की बहन अपने भाई के लिए खड़ी होती है। मुझे इसलिए पता है कि मेरे मामू जब हिंदुस्तान से जंग हुई थी तो मोहम्मद अली साहब जो थे वो शहीद शुजा खान ज़दा ये बैचमेट थे। शुजा साहब तो शहीद हो गए फिर ये बाद में। अच्छा। तो बहुत देर दहशतगर्दी की जंग में मोहम्मद अली साहब 13 लांसेस में थे, वो आर्मर्ड कोर, वो जेल में गए। फिर 3 साल वो जेल में काटी हिंदुस्तान में। तो मेरी माँ जो है, मेरी मदर जो उनकी बड़ी बहन है मोहम्मद अली साहब की, मैंने अपनी माँ को देखा और जिस तरह वो बातें बताती हैं हमारे खानदान, जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया, मैं आज जब देखता हूँ मुझे एग्जैक्टली ऐसे लगता है कि जिस तरह कोई भी बहन अपने भाई के लिए स्टैंड लेती है या माँ बेटे के लिए, तो अलीमा सिस्टर की तो उनका एक जज्बाती लगाव है। उनकी अप्रोच और पॉलिटिकल लीडरशिप की अप्रोच में जाहिर है कुछ ना कुछ फर्क तो होगा, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप में बहुत ही चीजों को देखना होता है। उन पर तरह तरह के इल्जाम भी रखते हैं हम लोग जितने भी हैं। मैंने एक चीज महसूस की है कि जो लोग जेल में नहीं टूटे, जो लोग नहीं बिके या डर के नहीं भागे, कहीं छुप नहीं गए, उनके खिलाफ एक आखिरी हरबा ये इस्तेमाल किया जाता है कि उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन किया और जनाब कॉम्प्रोमाइज हो गया, बिक गया, फलाना हो गया। इस पे मेरी खान साहब की मैंने ये बात की और मैं इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि जो आज तक खान के साथ खड़ा है वो मेरी नजर में खड़ा है। बाकी जो कोई होगा नजर आ जाएगा। तीसरा वकला, ठीक है, क्योंकि वकला के साथ भी इन टच हूं। वकला की अप्रोच प्योरली प्रोफेशनल है। देखिए वकला प्योरली प्रोफेशनल लोग हैं, वो तो केस को देखेंगे ना। अच्छा। वो तो पॉलिटिकल व्यू से या फैमिली के व्यू से नहीं देखते ना चीजों को, तो इसलिए थोड़ा सा फर्क तीनों एंगल्स में आ जाता है। तो इसलिए आपको लगता है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे इन इश्यूज के ऊपर, पार्टी का जिनको सामना है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।